वरना आपके पास अल्लाह के एक होने की क्या गवाही है? बोलो, आप देखे, बोलो ना जी भाई। हमारी मस्जिद शमनान मीरा में मुअज्जिन साहब अज़ान दे रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यहूदियों को भी अरबी आती। एक यहूदी हजरत शमना मीरा का आस्ताना देखने आया था, फोटोआ लेने, चड्डी पहन के, कोरा। उन्हें जैसे ही सुना मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक है, मौज़न साहब का हाथ पकड़ लिया। बाद में अज़ान, पहले सवाल क्या? अभी तुम बोले तुम गवाही देते हैं कि अल्लाह एक, बोले बेशक। अल्लाह को देखे? मौज़न साहब परेशान, अरे ये क्या रहने कहाँ से आ गया? यहाँ हाई सोच बहुत है, अब इन्हें भी बाहर से आ रहा सवाल कर रहे हैं। इमाम साहब बोले मौज़न साहब टेंशन न करो, मेरे पास भेज दो, मैं बैटिंग कर लेता हूँ। बोले मौज़न साहब बोले उनको पूछ। इमाम साहब बोले इधर आओ, चड्डी बैठो, यहाँ बैठो। बुलाए, क्या होना? बोले इन्हों अब भी अज़ान में बोले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह को देखे? तो इमाम साहब जवाब दिए नहीं देखे। अरे नहीं देखे तो गवाही कैसा देते? नुक्ता गौर करो, अशहदु बोलने के लिए देखना जरूरी है, बगैर देखे के अशहदु नहीं बोल सकते। वो चड्डी मौलाना से पूछा, मैं अहले हदीस से पूछता हूं, तू बता तेरे पास खुदा के एक होने की दलील क्या है? अहले हदीसों की मस्जिद में अज़ान हो रहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे वो शेख हफिज़हुल्लाह ताला सऊदी की रियाल पे पहनने वाले, सऊदी अरब के अमीरों का और शेखों का तराना गाने वाले, बता खुदा के एक होने की दलील क्या है? देखा? आप देखे भाई? अरे जरा जोर से बोलो भाई। अहले हदीस देखे क्या? जमात में गए तो खुदा दिखता क्या? 4 महीने नहीं, 40 दिन नहीं, 6 महीने लगाने को तैयार हूं मैं, दिखता बोले तो। खुदा को किसी ने, इमाम साहब बोले अरे नादान निद्रा बैठ, हमने खुदा को नहीं देखा। इस धरती पर रहने वाले किसी इंसान ने खुदा को नहीं देखा। तो फिर अंग्रेज ने पूछा कि तुमने फिर खुदा के एक होने की गवाही कैसे दी? तो इमाम साहब ने जवाब दिया, सुन सुन नादान, हम खुदा के एक होने की गवाही अपने देखने पर नहीं, हमारे नबी के देखने पर दे रहे हैं। दोस्तों, हमारे पास खुदा के एक होने की गवाही का नाम भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब ऐसा नबी मिल गया, अब जश्न मिलाद नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे जी? रोते बैठेंगे, जमात में जाएंगे? अरे ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सुन्नियत में पैदा कर, आप तो मिलादुन नबी ही बनाएंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था, अबू जहल आया मुट्ठी बंद करके, बोले नबी बोलो इसमें क्या है, नबी बोलो इसमें क्या है। हुजूर बोले तो कितना चिल्लर है रे, ये सवाल मेरे से करता, तेरी मुट्ठी में क्या है, तेरे जेब में क्या है, तेरे मुंह में क्या है, तेरे भेजे में क्या है। अरे दीवाने, मैं वो नबी हूँ जो लोहे महफूज पढ़ के सुनाता हूँ। मैं वो जो नबी हूँ कि कौन जन्नत में जाएगा कौन दोज़ख में जाएगा, मैं उसकी खबर देता हूँ। तू ये क्या बात ना पूछ रहा है? ये लाके मेरी मुट्ठी में क्या है, अड्डा मड्डा खेल रहा है यहाँ। शुरू से चिल्लर भाई। कुर्बान जाए, हाय हाय हाय, मेरा नबी बड़ा शान वाला था। बोला कि ये छोटे छोटे लोगों के बातों के जवाब मैंने दूंगा। मेरा नबी बोला अरे बदबख्त, मुझसे क्या पूछता है, पूछ उससे जो तेरी मुट्ठी में है कि मैं कौन हूं। हाय 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 हाय, कुर्बान जाए जी, क्या शान है जी मेरे नबी की।
पूछ उससे जो तेरी मुट्ठी में है, उससे पूछ मैं कौन हूं। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा चैलेंज नहीं, इतना बड़ा चैलेंज भाई। कम से कम थोड़ी तो भी अक्ल रही थी, खामोश निकल के चल जाना, नहीं कहीं ने बोल देंगा अपनी बेइज्जती हो जाएंगी। नहीं, इतना देड़ होशियार था वो अबू जहल। पूछ रहा कंकर 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 जरा बोलो सामने कौन है कंकर। कंकर बोला, अरे बदबख्त, तू खानदान में पैदा होके नहीं पहचान सका। और आज का कंकर बोलेगा, अरे बदबख्त, तू कलमा पढ़ के नबी को नहीं पहचान सका। वो खानदान में पैदा होके नहीं पहचान सका। कंकर ने कहा, अरे बदबख्त, सुन ले, वो जो हस्ती, वो जो इंसान कामिल, वो जो जाते अक़दस तेरे सामने ठहरी है, वो कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। फिर ठंडे नारे लगाए। सुभान अल्लाह, ऐसे रहना सुन्निया। एक आजी तुम हल्लो नारे तकबीर। ए ठंडे काम नको करो जी तुम लोग, हेज कर करके बाबरी मस्जिद दे दिए तुम लोग। अरे जिगर लेके पैदा हुए, दुनिया तुमसे नहीं डरती मुसलमानों, याद रखो। तुम्हारे अंदर डराने का हुनर भी नहीं है। डराने के लिए ना इल्म है, ना एजुकेशन है, ना माल है, ना बिजनेस है, ना तिजारत है, ना हथियार है, ना हुकूमत है, ना ओहदा है, ना मनसब है, ना कुछ है, ना क्या है। दुनिया मुसलमान के ओहदों से नहीं डरती। दुनिया के प्यार का नाम मोहम्मद है। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आओ जरा क्या खानशान है इस नबी मोहतरम की, जो आमिना के घर में पैदा हो रहा है, जो खुदा के फजल से हजरत अब्दुल्ला का बेटा बनकर आ रहा है। क्या शान है उस प्यारे मुस्तफ़ा की, जरा गौर तो करो प्यारे दोस्तों। अब जरा गौर करते हैं कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं, अना हबीबुल्लाहि वला फखरा, मैं अल्लाह का हबीब हूँ मगर मुझे इस बात पर फख्र नहीं। अल्लाहु अकबर, वला फखरा, मैं इस बात पर फखर नहीं करता। फिर आगे इरशाद फरमाते हैं, अना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा वला फखरा, बरोज़े महशर लिवाउल हम्द शरीफ मेरे हाथ में होगा। तहतहु आदम व दूना, हजरत आदम और उनकी सारी औलाद मेरे झंडे तले रहेगी, मेरे झंडे के नीचे रहेगी। वला फखरा, मैं फिर भी फखर नहीं करता। अना अव्वलु शाफ़िउ व मुशफ़्फ़ई यौमल क़ियामा, बरोज़े महशर सबसे पहले मैं शफ़ाअत करूंगा और मैं ही सबको शफ़ाअत का हक दिलाऊंगा। वला फखरा, मैं फिर भी फखर नहीं करता। सुबह से पहले जन्नत का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा। वला फखरा, मैं फिर भी फखर, सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा। ये कोई मुफ्ती की जुबान के कलिमात नहीं है, किसी मौलवी का लिखा हुआ कलाम नहीं है, ये किसी मुफ्ती का बोला हुआ कलाम नहीं है, ये खुद रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं, ये खुद रसूल आजम इरशाद फरमा रहे हैं। सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा। वला फखरा, मगर फिर भी मैं फखर, सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मेरे लिए खोला जाएगा मगर मैं फिर भी फखर
नहीं करता। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब जरा गौर करने वाली बात है, इतनी बड़ी नेमतें हैं, हुजूर फिर भी कह रहे मैं फख्र नहीं करता, मैं फख्र नहीं करता। बात क्या है? इसलिए कि प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसले को समझने की जरूरत है, मसले को समझने की जरूरत है कि आका ये बतलाना चाहते हैं कि मेरे गुलामों, मेरा मुकाम ये है कि अगर मैं हबीबुल्लाह हो जाऊं तो इसमें फख्र की क्या बात है, इसमें फख्र की क्या बात है? मैं अगर जन्नत को पहले दरवाजा खटखटाऊं, इसमें फख्र की क्या बात है? मैं अगर जन्नत में पहले चला जाऊं, इसमें फख्र की मेरे लिए क्या बात है? मैं अंबिया को अपने झंडे तले नीचे रखूं, इसमें मेरे लिए फख्र की क्या बात है? क्योंकि मेरे गुलामों, मेरा ये मुकाम नहीं है कि मैं जन्नत में पहले जाऊंगा, मेरी ये कोई खास अजमत नहीं है कि मैं जो है जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा, बल्कि इसलिए मैं इस बात पर फख्र नहीं करता क्योंकि मेरा मर्तबा इससे भी बुलंद वाला है, इससे भी अफजल वाला है, इससे भी ज्यादा रिफत वाला है। ये जो मर्तबे है, मैं तुम्हें अपनी अजमत समझाने बोल रहा हूं, वह इस पे फख्र नहीं करता क्योंकि मेरा मर्तबा तो इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बुलंद है। हमने पूछा या रसूल अल्लाह, आप पर हमारी जान कुर्बान, आका जरा बता दे आपकी हकीकत क्या है? तो रब के हबीब ने कहा है, बस एक हकीकत को सुन ले, तुझे मेरा मर्तबा समझ में आ जाएगा कि जरा गौर कर, जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ खुदा था, सिर्फ जरा जोर से बोलो, सिर्फ इंसान को मट्टी से बनाया, मतलब मट्टी थी तब इंसान बना, मट्टी को पानी में मिलाया, मतलब पानी था तब जाके इंसान बना, इंसान के जिस्म में रूह डाला, मतलब रूह थी तब इंसान बना, रूह नहीं जा रही थी तो रब ने नूरे मोहम्मद को लगाया तो तब रूह की इंसान की तकमील हुई, मतलब नूरे मोहम्मद भी था, ये सब थे तो ये बना। मसला समझो, खुदा की कसम समझ जाओ, कभी वहाबी नहीं बनोगे। हुजूर कह रहे हैं मैं सब हूं मगर फिर भी फख्र नहीं करता क्योंकि ये मेरे लिए छोटे मर्तबे हैं, इसलिए फख्र नहीं करता, मैं तो कुछ और शान वाला हूं। मैं खूब गौर करने लगा, ये कौन सी शान है जिसकी वजह से नबी इन मर्तबों पर फख्र नहीं कर रहे हैं, उम्मत को अपनी अजमत तो बता रहे हैं मगर फख्र नहीं कर रहे हैं। तो पता क्या चला, नबी कहते हैं जब कुछ नहीं था, सिर्फ खुदा था, तो कुछ होने के लिए कुछ होना जरूरी है। इंसान के होने के लिए मट्टी जरूरी है, इंसान के बनने के लिए पानी जरूरी है, इंसान के बनने के लिए रूह जरूरी है, इंसान के बनने के लिए नूर जरूरी है। ये सब थे तो इंसान बना, मगर जब मैं बना ना पानी था, ना हवा थी, ना दरिया था, ना कुछ था, ना जमीन थी, ना आसमान था, कुछ भी नहीं था, तो फिर मैं कहां से बना? नुक्ता गौर करो, नुक्ता गौर करो, मुझको कहां से बनाया गया? तुझको बनाने मट्टी लिया गया, मैं तो नूर वाला हूं, मुझे मेरे लिए मट्टी नहीं ली गई, तुझको बनाने पानी लिया गया, मुझको बनाने पानी की जरूरत नहीं पड़ी, मुझको कहां से लिया गया? तो नबी इशारे में बता रहे हैं, सुन सुन, मुझे उस वक्त बनाया गया जब मट्टी भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसलिए मैं कहता हूं मेरी ये शान है, जब रब ने मुझे बनाया तो जन्नत से नहीं निकाला क्योंकि जब जन्नत भी नहीं थी, दुनिया से नहीं निकाला क्योंकि दुनिया भी नहीं थी, आसमानों से नहीं निकाला क्योंकि जब आसमान भी नहीं थे। तो हमने पूछा आपको कहां से बनाया? तो जवाब मिला, रब ने अपने आप में से एक नूर निकाला, उसको सामने रखा, उसका नाम नूरे मोहम्मद